हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के सभी नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। मैंने इस वीडियो में हर एक राज्य को शामिल किया है, तो अगर आप भी राष्ट्रीय उद्यान को अच्छे से समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यहाँ पर हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ों को कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान को डिटेल से पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि आखिरकार राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं और राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, ताकि हमारा एक बेस बन जाए और हम बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझ सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार राष्ट्रीय उद्यान किसे कहा जाता है। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होता है जहां पर वन्य जीव जंतु, वनस्पति और प्राकृतिक वातावरण को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सुरक्षित रखा जाता है। यानी एक ऐसा स्थान जहां पर सभी वन्य जीव जंतु, वनस्पति और प्राकृतिक वातावरण बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सुरक्षित रहे, उस स्थान को कहा जाता है राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा आमतौर पर राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचना जारी करके किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। इस एक्ट को अच्छे से याद रखना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का प्रयोग करके राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा की जाती है राज्य सरकार द्वारा। लेकिन दोस्तों, कुछ मामलों में केंद्र सरकार भी किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है यदि राज्य सरकार उस मामले को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करे। तो देखिए, नॉर्मली तो राज्य सरकार ही राष्ट्रीय उद्यान की घोषणाएं करती है, लेकिन कुछ मामलों में राज्य सरकार मामले को केंद्र सरकार को भी हस्तांतरित कर सकती है और केंद्र सरकार भी किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। तो उम्मीद करता हूँ इतना सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें देख लेते हैं, फिर हम एक एक राज्य को कवर करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान मौजूद हैं। तो दोस्तों, 23 जनवरी 2026 तक यानी आज की तारीख तक टोटल 107 राष्ट्रीय उद्यान मौजूद हैं। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है दोस्तों लद्दाख का हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। इसका क्षेत्रफल लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर है और यह हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह है दोस्तों हैली नेशनल पार्क, जिसको आज हम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जानते हैं। और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों अंडमान निकोबार का साउथ वटन द्वीप नेशनल पार्क सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए, अक्सर परीक्षा में सबसे बड़ा, सबसे छोटा और पहला, इस तरह के कई सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, तो इन सभी पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखना है। कौन सा है? साउथ वटन द्वीप नेशनल पार्क। इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 0.03 वर्ग किलोमीटर। कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें देख लेते हैं। दोस्तों, अक्सर परीक्षा में हमें एक प्रश्न देखने को मिलता है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखिए, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और यह लद्दाख में स्थित है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाले राज्य कौन से हैं? तो पहले नंबर पर आता है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आज की तारीख तक यानी 23 जनवरी 2026 की तारीख तक टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान मौजूद हैं। इसके बाद यानी मध्य प्रदेश के बाद में दूसरा नाम आता है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, जहां पर वर्तमान में टोटल 9 राष्ट्रीय उद्यान मौजूद हैं। भविष्य में ये संख्या बढ़ भी सकती है, इस वजह से हमेशा आप अपडेटेड बने रहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, अब हम एक एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को पढ़ेंगे, उनके अंतर्गत जितने भी राष्ट्रीय उद्यान मौजूद हैं उन्हें देख लेते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों लद्दाख की। लद्दाख में केवल एक नेशनल पार्क मौजूद है, जिसका नाम है हेमिस हाई नेशनल पार्क। यह 1981 में स्थापित हुआ था। दोस्तों, हेमिस हाई नेशनल पार्क के बारे में आपको दूसरा पॉइंट अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल है 4400 वर्ग किलोमीटर। इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो दूसरा पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। और यह कहाँ पर है? लद्दाख के लेह में। यह विशेष रूप से हिम तेंदुओं यानी बर्फीले तेंदुओं का निवास स्थान है। तो ये हो गया अपना हेमिस नेशनल पार्क। दोस्तों लद्दाख में केवल एक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में टोटल 3 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? दाचिगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। दोस्तों इन सभी में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, वो है सलीम अली नेशनल पार्क। यह जम्मू कश्मीर विशेष रूप से श्रीनगर के पास में स्थित है। 1986 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसका नाम प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली के नाम पर रखा गया है, जिनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो देखिए अक्सर परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो सलीम अली को। एक एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर आपका कवर हो गया। ठीक है, देखिए जम्मू कश्मीर में टोटल 3 नेशनल पार्क हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों सलीम अली नेशनल पार्क। इसके अलावा ये दोनों इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। यहाँ से परीक्षा में सिर्फ नॉर्मल प्रश्न पूछा जाता है कि दाचिगाम नेशनल पार्क कहाँ पर है या फिर किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ पर है। लेकिन कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। दोस्तों दाचिगाम नेशनल पार्क अपने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है। यह उद्यान मुख्य रूप से जो कश्मीरी हंगुल है ना, उसके संरक्षण के लिए जाना जाता है। कश्मीरी हंगुल एक लुप्तप्राय प्रजाति है और दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ, हिमालयन ग्रे लंगूर जैसे जीव भी पाए जाते हैं। किश्तवाड़ नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों शंकुदार अल्पाइन घास के मैदान, झाड़ीदार वन पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ हिमालयन भूरा भालू और हिमालयन स्नोकॉक प्रमुख वन्य जीव हैं। दोस्तों मैं आपसे फिर भी यही कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में टोटल 3 नेशनल पार्क हैं। इन तीनों में से भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सलीम अली नेशनल पार्क। इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम कभी कभी अतिरिक्त जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं जो कि केवल फालतू डाटा होता है। इसी वजह से आगे हम यही करने वाले हैं कि हर राज्य में जितने नेशनल पार्क हैं उसे पढ़ेंगे और इसके बाद में उनमें भी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है केवल उसकी डिटेल देखेंगे। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर हम बढ़ने वाले हैं। लद्दाख पढ़ लिया, जम्मू कश्मीर पढ़ लिया, अब हम हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? इंदर किला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, पिनवेली, सिम्बलवाड़ा और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। इसे 2014 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। बस इतना ही आपको याद रखना है क्योंकि ये यूनेस्को में शामिल हुआ था 2014 में, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड की। हिमाचल प्रदेश के थोड़ा सा हम दक्षिण में जाएंगे तो कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजाजी नेशनल पार्क और गोविंद पशु विहार। दोस्तों ये जो 6 नेशनल पार्क हैं इसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसे 1936 में स्थापित किया गया था और यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों ये पहला है, इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन सा है भैया पहला? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। इस राष्ट्रीय उद्यान में रामगंगा नदी प्रवाहित होती है, इसी कारण इसको रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। दोस्तों जो हमारी बाघ परियोजना है ना, इसकी शुरुआत भी इसी नेशनल पार्क से हुई थी। अब कई बच्चों के मन में आएगा कि सर ये बाघ परियोजना क्या है भैया? तो देखिए इसको हम लोकप्रिय रूप में प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में जानते हैं। दोस्तों ये जो बाघ परियोजना है या फिर प्रोजेक्ट टाइगर है, यह वन्यजीव संरक्षण की एक पहल थी और इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में, 1973 में। दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर का प्राथमिक उद्देश्य था कि टाइगर रिजर्व बनाकर बाघों की आबादी के प्राकृतिक आवास में उनके अस्तित्व को सुरक्षित रखना। ठीक है, तो इसे अच्छे से याद रखेंगे कि बाघ परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसको दोस्तों रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। उत्तराखंड में 6 है, 6 में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं दोस्तों हरियाणा की। तो हरियाणा में भैया टोटल 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इसमें से सुल्तानपुर इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यह राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। 1989 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। 2021 में इसको रामसर साइट घोषित किया गया है। देखिए 2021 में इसको रामसर साइट घोषित किया है, इस वजह से इसका महत्व बढ़ जाता है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? हरियाणा में। हरियाणा में टोटल कितने हैं? 2 हैं, कालेसर और सुल्तानपुर। दोनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? सुल्तानपुर। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की। देखिए हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, लोकेशन देखते चलिएगा ताकि आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझ सके। मैंने सभी राज्यों को कवर किया है, एक भी राज्य इसमें नहीं छोड़ा है। राजस्थान की बात करें तो टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से हैं भैया ये? तो रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, मरुस्थलीय नेशनल पार्क और केवलादेव नेशनल पार्क। इनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। 1985 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था और यह एक रामसर साइट भी है। दोस्तों थोड़ा सा और जान लेते हैं हम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। देखिए चिल्का झील जो कि अपनी कहाँ पर है? ओडिशा में। चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी। इस वजह से इसका महत्व बढ़ जाता है। दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वर्तमान में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। दोस्तों अब आप में से कई लोगों के मन में आएगा कि सर ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? तो देखिए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक प्रकार का रजिस्टर होता है जिसमें रामसर कन्वेंशन के तहत उन आर्द्रभूमियों को शामिल किया जाता है जो तकनीकी विकास, प्रदूषण या मानवीय गतिविधियों के कारण क्षरण का सामना कर रही है और इनको तत्काल संरक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अलावा लोकटक झील जो कि कहाँ पर है? मणिपुर में। ये भी दोस्तों मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, राजस्थान में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। 5 में से भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। क्यों है भैया? क्योंकि ये भारत का पहला रामसर स्थल है, एक बात तो ये। दूसरा, इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा 1985 में इसको विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल किया गया था। इस वजह से केवलादेव नेशनल पार्क महत्वपूर्ण है। समझ गए ना? अब बात कर लेते हैं गुजरात की। तो भैया गुजरात में टोटल 4 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से हैं? गिर नेशनल पार्क, काला हिरण नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क जिसको कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क भी कहा जाता है, और चौथा है बसंदा नेशनल पार्क। इन चारों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों अपना गिर नेशनल पार्क या फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों यह गुजरात के जामनगर में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थल है। अब ये एकमात्र है भैया एशियाई शेरों का निवास स्थल, इस वजह से इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। हाल ही में यहाँ पर केनाइन डिस्टेंबर वायरस के कारण कुछ एशियाई शेरों की मृत्यु हो गई थी, इस वजह से भी इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। हो सकता है यही पूछ लिया जाए कि हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में केनाइन डिस्टेंबर वायरस की वजह से एशियाई शेरों की मृत्यु हुई, तो वो कौन सा होगा? अपना गिर राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में कुछ और अतिरिक्त जानकारी आप जान लीजिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना तो हुई थी 1965 में। इसका क्षेत्रफल है 1410.30 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये जो अपना गिर राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसको शासन गिर के रूप में भी जाना जाता है। किस नाम से? शासन गिर नाम से। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 11। अब ये कौन कौन से हैं? तो कूनो नेशनल पार्क, डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, माधव, इंदिरा प्रियदर्शनी, पन्ना, संजय, कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा और वन विहार। देखिए इन सभी में से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, वो 2 है। एक तो अपना पेंच राष्ट्रीय उद्यान या फिर इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है कूनो नेशनल पार्क। ये दोनों क्यों महत्वपूर्ण हैं, जब हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। दोस्तों अगर मैं आपको इन सभी को डिटेल से पढ़ाऊं तो बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हो जाएंगे, जैसे भैया किसकी स्थापना कब हुई, कहां पर कौन सा जानवर पाया जाता है। तो फालतू तथ्यों को इकट्ठा करना हमारा उद्देश्य नहीं है।
हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि हमको बस सिलेक्शन चाहिए। परीक्षा में जो महत्वपूर्ण होते हैं ना, उनसे ही प्रश्न पूछा जाता है। और नॉर्मली तो प्रश्न यही पूछा जाता है कि भाई बताओ माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है। जोड़ी मिलाने के प्रश्न आते हैं ना, तो इस वजह से हमने सभी 11 को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया। इसमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं। देखिए, इसका अन्य नाम क्या है? इंदिरा प्रियदर्शनी। यह मध्य प्रदेश के सिवनी, छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र के नागपुर तक फैला है दोस्तों। और रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक जंगल बुक की परिकल्पना यहीं पर की गई थी। इस वजह से पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहा जाता है। तो परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि भाई बताओ मोगली लैंड किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को, या फिर इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान को। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के दूसरे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान की, जिसका नाम है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना जिलों में फैला हुआ है। इसे 1981 में वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया और आगे चलकर 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए 8 चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा था। इस वजह से इसका महत्व हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो याद रखेंगे भैया, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इसे 1981 में वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया। 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। नामीबिया से जो 8 चीते लेकर आए थे, उन्हें किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा था? इसी राष्ट्रीय उद्यान में, जिसका नाम है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की। तो अपने उत्तर प्रदेश में टोटल 1 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए दोस्तों, मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं कि भविष्य में इनकी संख्या बढ़ सकती है। इस वजह से मैं आपको आज की तारीख तक का अपडेट दे सकता हूं। 23 जनवरी 2026 तक जितने भी नेशनल पार्क मौजूद है ना, उन सभी को मैंने कवर किया है। भविष्य में अगर इनकी संख्या बढ़ जाती है तो आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ये ना कहें कि भैया संख्या बढ़ गई है, आपने गलत बताया है। आज की तारीख तक जितने मौजूद है ना, वो मैं आपको सारे कवर करवा दूंगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। दोस्तों, ये जो अपना दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यहाँ पर बाघ, बारहसिंघा, भारतीय गेंडा पाए जाते हैं। इसके अलावा शारदा और मोहना नदियाँ भी यहाँ से बहती है, जिनके बारे में हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इतना याद रखिए कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे बिहार की। उत्तर प्रदेश के जस्ट पास में कौन है? बिहार है। तो बिहार को देख लेते हैं। बिहार में भी केवल एक है अपना, कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य है। यह गंडक नदी के किनारे स्थित है। 2022 में कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर आग लगा दी गई थी यहाँ पर, जिससे शाकाहारी जानवरों को खाने के लिए आरोपित की जाने वाली घास और वृक्षों की यहाँ पर काफ़ी कमी हो गई थी, नुकसान हो गया था। तो अपने वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बिहार में। इतना ही याद रखिएगा, इसके अलावा फालतू पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बिहार से थोड़ा सा हम दक्षिण की ओर जाएंगे तो हमें देखने को मिलता है झारखंड। झारखंड में भी केवल एक ही है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बस इसका नाम याद रखिएगा, इसमें कुछ ऐसे फैक्ट नहीं है जो कि परीक्षा में पूछे जाए। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? झारखंड में। अब हम बात करेंगे दोस्तों पश्चिम बंगाल की। पहले तो आप लोकेशन देख लो। देखिए दोस्तों, लोकेशन देखते चलिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये अपना क्या है? झारखंड। झारखंड के थोड़ा सा पूर्व में जाएंगे तो क्या है? अपना पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं या फिर कितने नेशनल पार्क हैं? टोटल 6 हैं भैया। कौन कौन से हैं? बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क, नेवरा घाटी नेशनल पार्क, सिंगलीला, सुंदरवन नेशनल पार्क और जालदापारा नेशनल पार्क। टोटल संख्या है 6। 6 में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुंदरवन नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। यह राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। और दोस्तों, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में मैनग्रोव वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, ये हम सभी जानते हैं। थोड़ा सा और सुंदरवन के बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। देखिए, वर्ष 1973 में सुंदरवन टाइगर रिजर्व के रूप में इसको स्थापित किया गया था। 1977 में इसको वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। आगे चलकर 1984 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया।
ठीक है। इसे 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था और 2019 में इसको रामसर स्थल के रूप में भी मान्यता मिल चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ओडिशा की। ओडिशा की लोकेशन देख लो। देखिए ये पश्चिम बंगाल, उसके जस्ट नीचे ओडिशा। ओडिशा में टोटल 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। 2 में से ये वाला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। क्यों महत्वपूर्ण है भैया ये? क्योंकि भारत का ये 107वां राष्ट्रीय उद्यान है, इस वजह से इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। वर्तमान में कितने नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान है? 107। 107वां कौन सा है? सिमलीपाल। ठीक है, तो इसी को हम पढ़ लेते हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ओडिशा में कौन कौन से हैं। एक तो है भीतरकनिका और दूसरा है सिमलीपाल। तो सिमलीपाल को पहले पढ़ेंगे। देखिए सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा के मयूरभंज जिले में छोटा नागपुर क्षेत्र में स्थित है। सिमलीपाल भारत का 107वां और ओडिशा का दूसरा नेशनल पार्क है। इसका क्षेत्रफल है दोस्तों अपना 845.70 वर्ग किलोमीटर। बस आपको इतना ही इसमें याद रखना है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं भीतरकनिका की। तो यह ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिला में स्थित है, ब्रह्मणी और बैतरणी नदियों के डेल्टा में। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकीय तंत्र है। इसे अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड साइट यानी रामसर साइट भी घोषित किया जा चुका है। तो ओडिशा के अपन ने दोनों देख लिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। ओडिशा के जस्ट पास में क्या है अपना? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कितने हैं भैया नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान? टोटल 3 हैं। कौन कौन से हैं? तो इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क। इसमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद में। कहाँ पर है? तो ये है अपने छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में। कौन सा जिला है? कोरिया जिला। हाल ही में इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है 2021 में। ठीक है, तो ये समझ गए। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। छत्तीसगढ़ के जस्ट पास में कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं? टोटल 6 हैं। कौन कौन से हैं? संजय गांधी नेशनल पार्क, पेंच या फिर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान, तंदोवा नेशनल पार्क, गुगामल, नवेगांव और चंदोली। अब ये जो टोटल 6 है ना दोस्तों, इनमें से मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जहां से परीक्षा में अंदर से प्रश्न पूछ लिया जाए। इस वजह से मैंने डिटेल कवर नहीं की है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र के टोटल 6 हैं। इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं गोवा की। तो महाराष्ट्र के जस्ट पास में कौन सा है भैया अपना? गोवा। तो गोवा में टोटल 1 है जिसका नाम क्या है? मुल्लेम नेशनल पार्क। दोस्तों इससे पहले मुल्लेम गेम अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था। आगे चलकर 1979 में इसका नाम बदलकर रख दिया महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या नाम कर दिया भैया? महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों ये जो अपना अभ्यारण्य है ना, इसी के अंतर्गत 107 वर्ग किलोमीटर में एक राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है जिसको कहा जाता है मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य। इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत लगभग 107 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। देखिए गोवा के जस्ट पास में कौन सा राज्य है अपना? कर्नाटक। कर्नाटक में टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान मौजूद हैं। अब ये कौन कौन से हैं? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी जिसको दोस्तों नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है, कुद्रेमुख, बन्नेरघाट और अंसी नेशनल पार्क। तो ये 5 अपने हो गए। अब इन 5 में से भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बांदीपुर नेशनल पार्क। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मंकी फीवर जो है 2019 में इसी राष्ट्रीय उद्यान से फैला था। देखिए यह राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। 2019 में मंकी फीवर की शुरुआत इसी राष्ट्रीय उद्यान से हुई थी, तो इस वजह से इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। कर्नाटक में टोटल 5 है। 5 के नाम आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि आप इनके नाम भूल जाओगे, है ना, इग्नोर भी नहीं करना है। लेकिन 5 में से जो इम्पोर्टेंट है ना, वो ये है अपना बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि ये न्यूज़ में रहा था 2019 में। हालांकि पुराना डाटा है, लेकिन क्या पता एग्जामिनर का, इस वजह से हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए इसे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना में 3 हैं। तीनों के बस आप नाम याद रख लीजिएगा। कौन कौन से हैं?
कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वन स्थली नेशनल पार्क और मृगवानी नेशनल पार्क। तेलंगाना की लोकेशन देख लो भैया। इसमें भी कुछ ऐसा तथ्य मुझे नहीं मिला जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगर आप तेलंगाना से ही देख रहे हो तो फिर तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बाकी के जो अदर स्टेट के बच्चे हैं ना, उन्हें डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में भी टोटल 3 नेशनल पार्क हैं, पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पापीकोंडा नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी दोस्तों। इस उद्यान से गोदावरी नदी प्रवाहित होती है, इस वजह से इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान से गोदावरी नदी प्रवाहित होती है? तो पापीकोंडा नेशनल पार्क से या फिर पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है, यह क्षेत्र पहले पापीकोंटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में जाना जाता था। तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश की लोकेशन को। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं ये हमने देख लिए। इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की हमने चर्चा कर ली। बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो देखिए आंध्र प्रदेश के जस्ट नीचे कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। हमने उत्तर से दक्षिण तक के सारे कवर कर लिए और हर एक राज्य में जितने नेशनल पार्क है ना, वो भी कवर कर लिए। आप चाहो तो बाद में गिन भी लेना, मैंने एक भी नहीं छोड़ा है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 5 हैं। 5 कौन कौन से हैं? इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, जिसको दोस्तों हम अन्नामलाई नेशनल पार्क के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद है मधुमलाई, गिंडी, मुकुर्ती और मन्नार मरीन नेशनल पार्क। देखिए टोटल संख्या कितनी है भैया? 5। 5 में से इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं? बहुत ज़्यादा, मधुमलाई और मुकुर्ती। इन्हें हम डिटेल से देख लेते हैं। मधुमलाई की बात करें तो यह तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में स्थित है। दोस्तों दूसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और तीसरा उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है? हम पढ़ लेते हैं तो समझ आएगा। देखिए यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। तो देखिए परीक्षा में बायोस्फीयर रिजर्व से भी क्वेश्चन आते हैं। तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कौन सा आता है? मधुमलाई नेशनल पार्क। ठीक है, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का दूसरा सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। तो भैया ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस वजह से मधुमलाई नेशनल पार्क को अच्छे से याद रखेंगे। ये भारत का दूसरा सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और पहला कौन सा है? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब बात कर लेते हैं मुकुर्ती नेशनल पार्क की। दोस्तों ये अपने तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में ही स्थित है और यह भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही हिस्सा है। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया था भैया 2012 में। बस आपको इतना ही याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तमिलनाडु हो गया, तो अब हम केरल की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु के जस्ट पास में कौन सा राज्य है? केरल। केरल में टोटल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है 6। 6 कौन कौन से हैं? तो अन्नादी मुदी 16 नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, मतिकेट्टन 16 नेशनल पार्क, पंबाडुम 16 नेशनल पार्क, साइलेंट वैली और पेरियार नेशनल पार्क। दोस्तों थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो इसमें से जितने नेशनल पार्क है ना, उसमें से 3 में तो 16 आ रहा है। तो अगर परीक्षा में आ भी जाता है तो नॉर्मल थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि 16 आ रहा है ना, इसका मतलब अपने कहाँ का है? केरल का। इसके अलावा ये थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा। इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान या फिर शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यह केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता इसी राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद है। तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक जैव विविधता मौजूद है? तो अपने शांत घाटी नेशनल पार्क में या फिर शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। समझ गए ना? अब हम थोड़ा सा पूर्वोत्तर की ओर बढ़ लेते हैं, जिसमें पहला राज्य आ जाता है अपना सिक्किम। सिक्किम में अपना एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर कंचनजंगा नेशनल पार्क। दोस्तों कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के सिक्किम राज्य में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे 2016 में यूनेस्को द्वारा भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है कि भैया कौन से राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो वो कौन सा है? अपना कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए हमने फालतू तथ्यों को शामिल नहीं किया है, लेकिन हम उन्हें ही पढ़ रहे हैं जहां से परीक्षा में सीधे प्रश्न आने की संभावना है।
दूसरा पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि कंचनजंगा जो है ये भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अलावा इसमें कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। बात कर लेते हैं असम की। दोस्तों असम में टोटल 7 नेशनल पार्क हैं, लेकिन कुछ वेबसाइट आपको बताएगी कि असम में टोटल 8 राष्ट्रीय उद्यान मौजूद हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, ये असम सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है। असम सरकार ने बताया है कि वर्तमान में असम में टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान मौजूद हैं। ठीक है, तो आपको 7 पर ही विश्वास करके चलना है, क्योंकि असम सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट भी यही कहती है। अब ये 7 कौन कौन से हैं, तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, इसको ओरांग नेशनल पार्क के रूप में ही जाना जाता है, ये प्रसिद्ध है काफ़ी। ठीक है, नामेरी नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क। दोस्तों इसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपना काजीरंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है, असम में है। इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 2007 में इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित किया जा चुका है। 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में इसे शामिल किया गया। उम्मीद करता हूँ इतना सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको थोड़ी बहुत भी मेहनत अच्छी लग रही हो, वीडियो पसंद आ रही हो, आपके भविष्य के लिए लाभदायक हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी अच्छे से समझ सकूं कि आपको कितना लाभ मिल रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग मेघालय की। हमने असम को देख लिया, असम की लोकेशन ये रही, उसी के जस्ट नीचे है मेघालय। मेघालय में टोटल 2 नेशनल पार्क हैं, इनके बस आप नाम याद रखो, फालतू फैक्ट नहीं पढ़ेंगे। बलपक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक रिज नेशनल पार्क। ठीक है, तो अपना हो गया मेघालय। मेघालय के बाद में अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, पहले आप अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन देख लो, ये रही लोकेशन, देख ली ना। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, 2 हैं। 2 में नाम क्या है, नामदफा नेशनल पार्क और माओलिंग नेशनल पार्क। इसमें से अपना नामदफा नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये भारत का 4था सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 4था सबसे बड़ा है, इस वजह से इसका इम्पोर्टेंस हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो अपना नामदफा नेशनल पार्क है ना, ये भारत म्यांमार चीन के ट्राई जंक्शन के काफ़ी करीब है, और यह भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भी शामिल है। इस वजह से इसका इम्पोर्टेंस हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। भविष्य में इसको स्थायी सूची में शामिल किया जा सकता है, तो इस वजह से इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड में भैया केवल एक है, लोकेशन यहाँ पर आपको दिख रही होगी। क्या नाम है इसका, इटांकी नेशनल पार्क। क्या नाम है, इटांकी नेशनल पार्क, या फिर इटांकी नेशनल पार्क भी इसको कहा जाता है। नागालैंड हो गया। नागालैंड से थोड़ा सा दक्षिण में आते हैं तो कौन सा राज्य आ जाता है, मणिपुर। मणिपुर में भैया एक है जिसका नाम है केवुल लामजाओ नेशनल पार्क। दोस्तों केवुल लामजाओ नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इस वजह से इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसी वजह से मैंने इसकी डिटेल भी कवर की है। दोस्तों लोकटक झील पर स्थित केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के नृत्य करने वाले हिरण जिसका नाम है संघाई, संघाई का अंतिम प्राकृतिक आवास भी माना जाता है। इस वजह से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। 1950 के दशक में ये माना जाता था कि संघाई हिरण देश से विलुप्त हो चुके हैं, हालांकि बाद में इनको मणिपुर में फिर से देखा गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें दोस्तों 2 पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दूसरा वाला और तीसरा वाला। ठीक है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। बात कर लेते हैं मिजोरम की। देखिए मणिपुर के थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो कौन सा आ जाता है अपना राज्य, मिजोरम। मिजोरम में 2 हैं, कौन कौन से हैं, मोरलेन नेशनल पार्क और दूसरा है फमंगपुई नेशनल पार्क। इसको नीला पर्वत नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों फमंगपुई नेशनल पार्क जो है इसे ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पर है, मिजोरम में। मार्च 2025 में दोस्तों झूम खेती की वजह से मिजोरम का ये जो अपना फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसका लगभग 9वां हिस्सा जंगल की आग से प्रभावित हो गया था। तो ये न्यूज़ में रहा था, मार्च 2025 में न्यूज़ में काफ़ी रहा ये, और 1 साल का करंट तो पूछा ही जाता है। इस वजह से इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में इसके पूछे जाने की संभावना अधिक है। नीला पर्वत या फिर ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, अपने मिजोरम में। क्यों न्यूज़ में रहा था, क्योंकि यहाँ पर आग लग गई
गई थी झूम खेती की वजह से। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गया होगा। त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। त्रिपुरा के बाद अपने सारे राज्य खत्म हो गए। इसके बाद बात करेंगे अपन अंडमान निकोबार की। यहाँ पर अपनी पूरी वीडियो खत्म होने वाली है, थोड़ा और धैर्य रखिएगा। देखिए अपने त्रिपुरा में दो है। त्रिपुरा की लोकेशन तो अपन ने देख ही ली, यहाँ पर है ये वाला, है ना। तो त्रिपुरा में पहला है अपना क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और यही महत्वपूर्ण है। दूसरा है बाइसन नेशनल पार्क। क्लाउडेड नेशनल पार्क त्रिपुरा में है। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान बड़े सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा माना जाता है और यह क्लाउडेड लेपर्ड के लिए समर्पित भारत का पहला वन्यजीव उद्यान है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्लाउडेड लेपर्ड को समर्पित भारत का पहला वन्यजीव उद्यान कौन सा है भैया? अपना क्लाउडेड नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? त्रिपुरा में। दूसरा वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप नाम याद रखेंगे उतने में आपका काम चल जाएगा। जो जरूरी तथ्य थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। किसके बारे में है? वो है अपने क्लाउडेड नेशनल पार्क के बारे में। अब बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। दोस्तों यहाँ पर भारत में दूसरे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मौजूद हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 9। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कितनी संख्या है? 11। और दूसरे सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जिनकी संख्या कितनी है? 9। 9 के हम नाम देख लेते हैं। तो पहला तो है अपना कैंपबेल खाड़ी नेशनल पार्क, दूसरा है बाइसन नेशनल पार्क, तीसरा महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, चौथा, पांचवा और छठवा काफ़ी आसान है, उत्तरी बटन, मध्य बटन और साउथ बटन। दोस्तों इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपना साउथ बटन। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, इस वजह से ये महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछा जाएगा कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। इसके बाद रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, सैंडल पीक और माउंट हेरियट राष्ट्रीय उद्यान। तो हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के टोटल 9 राष्ट्रीय उद्यानों को देख लिया। इसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा हो जाता है? साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। तो आज का वीडियो हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। दोस्तों इसका पीडीएफ पर मैं विचार कर रहा हूँ कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर इसका जो पीडीएफ मिलेगा ना वो आपको एयरटेल एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों जगह पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। मेरा मन कम होता है पीडीएफ देने का, क्योंकि दोस्तों ये जो अभी एआई वाले चैनल आए हैं ना, ये लोग पीडीएफ का बहुत ही मिसयूज़ करते हैं। सारा लोगो हटा देते हैं, फ़ोटोज़ हटा देते हैं और बोलते हैं कि भैया हमने मेहनत की है। इस वजह से काफ़ी निराशा होती है। जो लोग खुद भी नहीं पढ़ पा रहे थे वो आज वीडियोस बनाकर बच्चों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ या फिर मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। मेरी कोई भी औकात या हैसियत नहीं है बड़े बड़े टीचर्स के सामने। मैं बस अपना 100% देने का प्रयास करता हूँ। एआई वीडियोज़ का इस वजह से मना कर रहा हूँ कि उनसे याद नहीं होता, ना ही आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर पाएंगे, ना ही आप उनको जिम्मेदार ठहरा पाएंगे। इसके बाद आपकी मर्जी है, आप चाहें तो ऐसा वीडियोस देख भी सकते हैं, क्योंकि आपके भविष्य के निर्माता आप खुद होते हैं। ठीक है। तो एयरटेल एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों ज्वाइन कर लेना, वहां से अगर होगा तो मैं पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आपकी मर्जी है, मैंने अपना 100% देने का प्रयास किया है, फिर भी कोई गलती हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू।